हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आप सभी लोगों का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम आपके लिए जो आयुर्वेदिक मेडिसिन लेकर के आए हैं उसका नाम है प्रवाल पिष्टी। ठीक है, प्रवाल पिष्टी जैसे कि आपको नाम से क्लियर हो रहा है कि प्रवाल यानी कि प्रवाल क्या होता है कि एक तरह से शैवाल होता है जो कि हमारे शैवाल के कवक होता है। ठीक है, इसको आप काई भी बोलते हो, लेकिन ये काई वो काई नहीं है जो हमारी जनरली हमारे टंकियों में या फिर छतों पे छाती है काई, वो काई नहीं है। ये अलग तरीके की काई है, मेडिकल प्रॉपर्टी वाली काई है। ठीक है, तो ये प्रवाल भस्म जो होती है इसका जो मेन इंग्रेडिएंट है इस दवा का जान लेते हैं। ये दवा है जो मैंने ली है आपके साथ, प्रवाल भस्म। ये मैंने डाबर की ली है, आप किसी भी और कंपनी के आप इसको ले सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। तो प्रवाल भस्म जो होता है मेनली इसके अंदर दो इंग्रेडिएंट होते हैं ओनली। एक तो होता है प्रवाल भस्म, दूसरा होता है इसके अंदर आपके गुलाब जल। ठीक है, तो प्रवाल भस्म क्या काम करता है पहले वो जान लेते हैं, लेकिन सबसे पहले हम देखते हैं इसका रेट क्या है, इसकी प्राइस क्या है। तो इसकी जो प्राइस आती है फ्रेंड वो आती है 350 रुपीज़ की, क्योंकि ये बहुत कॉस्टली इसलिए होती है क्योंकि प्रवाल का मिलना इतना आसान नहीं होता। ठीक है, इसकी खेती होती है, इसकी अलग से होती है, जो कि आपको बहुत सारी यूट्यूब पे वीडियोस मिल जाएंगे इसके बारे में। तो 350 रुपीज़ की ये बोतल आती है। 350 रुपीज़ में आपको इसके अंदर जो है आपको 10 ग्राम की इसमें क्वांटिटी मिल जाती है, जो बेसिकली क्या है कि हमारी गुलाब जल हो गया और प्रवाल भस्म हो गया, बस ये दो ही इंग्रेडिएंट के साथ में मिलकर के बनी होती है। तो चलिए हम जानते हैं इसके प्रवाल भस्म जो होती है ये क्या, इसके क्या फ़ायदे होते हैं। पहली बात तो ये डाइजेशन को इम्प्रूव करती है, पाचन सुधार करती है ये प्रवाल भस्म आपकी। और दूसरा इसका काम होता है फूड को डाइजेस्ट करने का, फूड को अवशोषण करने का। ठीक है, या उसका जो है आपका जो भी मेन जो प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह होते हैं उनको एब्जॉर्ब करने का काम ये करती है या प्रवाल भस्म। और इसमें क्या होता है, प्रतिरक्षा प्रणाली, हमारी जो इम्यूनिटी पावर होती है उसको भी हमारी इम्प्रूवमेंट मतलब बूस्ट करती है ये इम्यूनिटी पावर को भी, इम्यून सिस्टम को बेहतर बनाती है। और गुलाब जल जो होता है, गुलाब जल क्या काम करता है कि चोट लग जाती है कहीं भी तो उसकी इंजरी को ठीक करने का काम करता है। उसके बाद शरीर में जैसे एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होती है, अपन लगाते हैं ना फेस पे गुलाब जल किसी भी पाउडर में मेकअप लगा के, तो फ्री रेडिकल्स यानी कि स्किन को ये रिजेन्युएट करता है, यानी कि ये इम्प्रूव करता है स्किन के टोन को, स्किन के टेक्सचर को ये बढ़ाता है गुलाब जल। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, ये शरीर में किसी भी हिस्से में होने वाली मतलब किसी भी हिस्से में होने वाले सूक्ष्म जीव जितने भी होते हैं, बैक्टीरियाज होते हैं, उनको भी बढ़ने से ये रोकता है गुलाब जल। ठीक है, उसके बाद क्या होता है फ्रेंड्स कि इसमें जो पाचन क्रिया, जो हमारी डाइजेशन होती है वो भी इम्प्रूवमेंट करता है ये गुलाब जल हमारा। तो कहने के साथ साथ ये है कि आपके दो जो तत्व है इसके अंदर वो आपके किसके लिए काम आएंगे, इसके जो मेन, अब इसके मेन जो बेनिफिट है वो अपन जान लेते हैं कि मेन इसके क्या क्या बेनिफिट है। सबसे पहला इसका बेनिफिट होता है सर्दी खांसी जुकाम में। ये तीनों में ये दवा एक बहुत अच्छी दवा है। और भी इसके बहुत सारे फायदे हैं, लेकिन इन तीनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिन है। तो आप इसको अपने नज़दीकी डॉक्टर से जाकर, किसी को सर्दी जुकाम खांसी रहता है अगर कंटिन्यू बहुत लंबे समय से, तो इस दवा का वो सेवन कर सकता है और वो अपने डॉक्टर से जाकर के इसके बारे में डिस्कस कर सकता है। ठीक है, और फिर उसके बाद आता है कैल्शियम की कमी, क्योंकि शैवाल है तो इसमें सबसे ज़्यादा लेयर जो है कैल्शियम की पाई जाती है, तो कैल्शियम की कमी को भी पूरा कर सकता है ये। और जब टीबी की बीमारी होती है तो टीबी की बीमारी में भी इसका यूज़ होता है। ठीक है, अब इसको आपको लेना कैसे है, इसमें वही कि आपकी जैसे किसी को मतलब पुराना रोगी है, किसी की हिस्ट्री चल रही है, बहुत सारी दवाएं चल रही है, तो वो डिस्कस करे एक बार अपने डॉक्टर के साथ में, उसी के अकॉर्डिंग ये मेडिसिन वो ले सकता है। तो वैसे दिन में 2 बार लेनी चाहिए ये मेडिसिन, किसी भी टाइम में ले सकते हैं, कोई खाना खाने के बाद या पहले की कोई बाउंडेशन नहीं है। ठीक है, लेकिन 250 मिलीग्राम से ज़्यादा इसकी मात्रा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अदरवाइज इसके भी नुकसान थोड़े बहुत, स्लाइटली नुकसान होते हैं, लेकिन नुकसान थोड़े बहुत होते ही हैं इस दवा के भी। ठीक है, तो आपको बस ये है कि इसको आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना है, कंसल्ट करके इसके डोजेस के बारे में पूछ लेना है। लेकिन सर्दी जुकाम खांसी के लिए इस दवा का उपयोग आप कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फ्रेंड, आई होप वीडियोस आपको पसंद आ रही होंगी, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी